Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you all know that we have already discussed the basic guidelines regarding the grading scheme, evaluation scheme, attendance policy of this course. इसके अलावा जो basic course contents हैं briefly उनको भी हम लोगों ने last जो हमारा interactive session था उसके अंदर हमने उसको discuss कर लिया था. So let's formally start the course introduction to ICT today. So first we are starting with the basic introduction to computer system. So अगर ये कहा जाए कि computers are literally everywhere and our life simply revolve around computers, तो इस बात के अंदर जो है वो कोई no one can deny it. ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ को जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, स्टार्टिंग considering from the smallest home appliances to their applications in building security, education, healthcare, businesses, etc. So computers are being used everywhere. So it means कि कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो बेसिक नॉलेज है वो गेन करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So let's start with the introduction of a computer system. What is a computer? So computer is an electronic device that processes data. It converts it into information, the information that is very useful to the people. Furthermore, computer is controlled by some programmed instructions which give this machine a purpose, what does it have to do and how to perform certain tasks. ठीक है, तो कंप्यूटर्स मोस्टली जिन कंप्यूटर्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं दे आर मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स उनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डील विद नंबर्स. they break all types of information into tiny units and numbers and then processes these numbers in order to create some useful information. ठीक है, तो मोस्टली कंप्यूटर जिन डिजिट्स के साथ डील कर रहे होते हैं दीज आर बेसिकली बाइनरी नंबर जो कि 0 और 1 नंबर है. ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर्स के बिल्कुल स्टार्ट की बात करें, बिल्कुल एंशियंट कंप्यूटर्स की बात करें तो दे वर एनालॉग डिवाइसेस. ठीक है, एनालॉग डिवाइस होने का क्या मतलब है? एनालॉग और डिजिटल के अंदर क्या डिफरेंस है? बेसिकली एनालॉग क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो एनालॉग क्वांटिटी इज़ समथिंग विच कैन बी represented using an infinite number of values. और in contrast digital quantity कोई क्या होती है कि जो कि which you can represent it in limited या फिक्स फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़. तो इसी तरीके से जो एनालॉग सिस्टम्स हैं और डिजिटल सिस्टम है उनके अंदर बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है कि डिजिटल सिस्टम रिप्रेजेंट डेटा एज हैविंग वन डिस्टिंक्ट वैल्यू विद नो अदर possibilities, लेकिन जो एनालॉग सिस्टम है दे represent data as a variable point just along a continuous spectrum of values. तो इसकी वजह से जो एनालॉग सिस्टम्स होते हैं दे आर मोर फ्लेक्सिबल दैन द डिजिटल वंस, बट उनके अंदर जो प्रिसीजन या वहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ की एक्यूरेसी होती है इट इज़ स्लाइटली लेस एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल कंप्यूटर्स. तो ये जो फिगर के अंदर आपको पिक्चर नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स. तो जो एंशिएंट एनालॉग कंप्यूटर्स होते दे यूज्ड टू बी वेरी बल्की इन साइज़ और उसके अलावा वहाँ पे उनके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करती. ठीक है, तो करंटली नेक्स्ट मूविंग फर्दर अगर हम आजकल जो कंप्यूटर्स के यूज़ की बात करते हैं तो सम कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल पर्पस के लिए हम उनको यूज़ करते हैं और इंडिविजुअल यूज़र उनको यूज़ करते हैं, वेयर एज सम कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय दी ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो इंडिविजुअल यूज़ के लिए या किसी भी कंप्यूटर्स को हम लोग सिंपली मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं. फ़ोन कैटेगरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं कि जो पावर रिक्वायरमेंट उनके लिए है या फिर स्पीड जिस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं या फिर किस टाइप के टास्क जो हैं कोई सर्टेन कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको हैंडल कर सकते हैं.
तो सो द कंप्यूटर जो कि इंडिविजुअल्स विच आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर्स, उनको हम लोग, दे आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो अगर हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, समटाइम्स इंडिविजुअल जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म मोर टास्क। तो जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो उस केस में हम लोग इस तरह का जो इस तरह से जो नेटवर्क बनता है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पहले कि व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, या जो कि इंडिविजुअल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स क्या हैं। तो जो फर्स्ट वन ऑफ दीज टाइप्स इट इज़ कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो यहाँ पे आजकल के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, दे आर वेरी मच पावरफुल एज़ कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स विच वर यूज्ड लाइक मैनी ईयर्स अगो। इनका क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है? यहाँ पे दीज कंप्यूटर्स आर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल टू डू देयर जॉब विद मोर ईज़ एंड एफिशिएंसी। They can also be used to for communication purposes, in order to produce any kind of pictures, videos, music, games and so much more applications. ठीक है, तो next तो there is a variety of tasks that is performed by an individual desktop computers. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स यूज़ की जाती है, दैट इज़ बेसिकली अ वर्क स्टेशन। सो वर्क स्टेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड सिंगल यूज़र कंप्यूटर दैट इज़ मोर पावरफुल देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये वाली जो मशीन्स होती हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड बाय साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड एनिमेटर्स, जिनको सिस्टम की कुछ ग्रेटर देन एवरेज स्पीड और पावर रिक्वायरमेंट होती है। उनके जो टास्क होते हैं, दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड एज़ कम्पेयर टू द टास्क दैट आर परफॉर्म बाय अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो दे आर मोर पावरफुल, और उनके जो है वो यूजेस या टास्क जो हैं वो उसी तरीके से ज़्यादा यूजेस हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ दी नोटबुक कंप्यूटर्स। तो इंडिविजुअल यूज़र्स के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बाद जो ज़्यादा फेमस या बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज कंप्यूटर्स हैं, दीज आर बेसिकली दी नोटबुक कंप्यूटर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड दीज कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल। देयर वेट इज़ लिमिटेड, बेसिकली दे आर वेरी लाइट वेट कंप्यूटर्स, और दे आर पोर्टेबल मीन्स कि उनको यूज़र एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। तो इनकी जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी होती है, इट इज़ कंपेरेबल टू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके अलावा जो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, इनको आप डॉकिंग स्टेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मींस के अगर डिपेंडिंग अपॉन यूज़र्स कन्वीनियंस, अगर यूज़र इसको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहें या फिर एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट करना चाहें, तो वो भी आप सेपरेट वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स इज़ टैबलेट कंप्यूटर्स। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये भी मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो, उनकी मैक्सिमम फंक्शनैलिटी जो है वो नोटबुक कंप्यूटर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इनके अंदर इनपुट और आउटपुट जो है वो बेसिकली जो उनकी टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है, उसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर बेसिकली हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जिनको हम PDAs या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी कहते हैं। मोस्टली इनका पर्पस क्या होता है कि मोस्टली यूज़र इनको
कॉन्टैक्ट लॉग मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने स्केड्यूल या अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अभी भी इनको यूज़ किया ही जाता है, लेकिन स्मार्टफोन्स का यूज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मोस्टली दीज आर बेसिकली रिप्लेस्ड बाय स्मार्टफोन्स। तो सेल फ़ोन बेसिकली उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन के लिए भी सब फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसके अलावा इस तरह से पर्सनल डायरेक्टरी या लॉग मेंटेनेंस जो है वो भी जस्ट लाइक जो पीडीए की फंक्शनैलिटी है, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी भी आपको एक स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में इंटरकनेक्ट कर लें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो है वो अपनी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए मज़ीद जो पावरफुल कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उनकी फ़र्दर हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन ऑफ द टाइप्स इज़ दी नेटवर्क सर्वर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क के अंदर ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं दीज आर ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स, और वहाँ पे जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। तो सर्वर क्या काम कर रहा होता है, सर्वर बेसिकली रिसोर्सेज और सर्विसेज अपनी जो है वो इन पर्सनल कंप्यूटर्स को, जो कि नेटवर्क की फॉर्म में सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस फिगर के अंदर दीज ग्रे कलर डिवाइसेस दी आर बेसिकली नेटवर्क सर्वर्स, और ये जो पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स जो कि सर्विसेज ऑब्टेन करने के लिए नेटवर्क सर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज हैं या रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क सर्वर किस तरह के रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमें डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि कोई डेटा शेयरिंग अगर हमने करनी है तो वो सब डेटा जो है वो सेंट्रल किसी नेटवर्क सर्वर के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, और मल्टीपल यूज़र जो हैं वो उस डेटा को सर्वर से एक्सेस कर लेते हैं। तो नेटवर्क सर्वर की जब हम बात करते हैं तो ये कोई एक इंडिविजुअल कंप्यूटर नहीं होता। मोस्टली अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नेटवर्क सर्वर की बात करते हैं तो दे आर फॉर्म बाय जॉइनिंग मल्टीपल नेटवर्क सर्वर्स विद ईच अदर। तो जब इस मल्टीपल सर्वर्स को जब कंबाइन किया जाता है तो इस तरह से जो सर्वर्स फॉर्म होते हैं उनको हम सर्वर फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो नेटवर्क सर्वर होते हैं वो एक, अगर आप डिवाइस की उसकी बात करें तो डिवाइस बेसिकली एक कंप्यूटर की फॉर्म में भी हो सकती है विच हैज़ स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट एंड डिस्प्ले यूनिट्स, और इसके अलावा नेटवर्क जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में, नेटवर्क सर्वर जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से यू कैन से कि सिंपली स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको रैक्स के अंदर एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। तो वो एक और तरह के सर्वर के जो है वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली नेटवर्क सर्वर जो हैं दे आर मच मोर पावरफुल देन ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर्स। क्यों पावरफुल होते हैं, किस सेंस में पावरफुल होते हैं, बिकॉज नेटवर्क सर्वर और रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स। तो नेटवर्क सर्वर की जो एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल है और जो बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेटवर्क सर्वर्स हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो गूगल का नेटवर्क इज़ बेसिकली, गूगल को आप कहते हैं कि बेसिकली ये आपको एक कंटेंट प्रोवाइडर नेटवर्क है जो कि डिफरेंट सर्विसेज बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। किस तरह का यूज़ होता है यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस ये उस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ की करते हैं जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो किसी एक डिवाइस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो जो लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं वो एक टर्मिनल डिवाइस के थ्रू जो है वो सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। वो टर्मिनल डिवाइस जस्ट आपके इनपुट और आउटपुट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, और जो सारी की सारी प्रोसेसिंग या सारी की सारी जो आपकी डेटा स्टोरेज है वो आपकी इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर ही परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम
नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स, और इनकी जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है इट लाइज बिटवीन मेन फ्रेम एंड पर्सनल कंप्यूटर्स. इस वजह से इनको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है. तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही यूज़ करते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा यूज़र्स को और जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो उससे स्लाइटली लेस होती है. ठीक है, तो बेसिकली यू कैन अस्यूम इट लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो थोड़ी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके यूजेस होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर सुपर कंप्यूटर्स. तो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कंप्यूटर्स हैं दीज आर बेसिकली दी सुपर कंप्यूटर्स. इनको दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस वेरी लार्ज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, और उनको बहुत फास्ट जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने का रेट देखें तो दे कैन प्रोसेस अ ट्रिलियन नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन अ सिंगल सेकेंड. तो एग्ज़ाम्पल्स अगर हम इनकी देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी जो सबसे कॉमन वो है वो वेदर फोरकास्ट के अंदर है, या फिर जैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उनको मॉडल करने के लिए, या कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को मॉडल करने के लिए, वो वाली सिमुलेशन जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस भी जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं, तो उनके लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं. अगर हम कंप्यूटर्स के यूज़ेस की बात करें, कंप्यूटर्स की बेनिफिट्स की बात करें, तो देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़ेस ऑफ कंप्यूटर, और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर्स के. अगर हम अपनी डेली लाइफ रूटीन की बात करें तो कंप्यूटर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम our jobs, education, healthcare. In fact, each and every field of life is influenced by कंप्यूटर्स. सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट यही आती है कि कंप्यूटर्स के जो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कंप्यूटर यूज़र को यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वही चीज़ के कंप्यूटर की अगर हम यूज़र्स की बात करें, ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ भी है. तो कंप्यूटर्स आर अगर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो ऑल द व्हीकल्स, ट्रेन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इनफैक्ट जितने भी हैं दे आर वर्किंग वेल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन इट. ठीक है, उसके अलावा अगर हम अपने लाइफ स्टाइल एट हाउस की बात करें, एट डिफरेंट होम्स की बात करें, तो वहाँ पे भी एक हाउस के अंदर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर यूज़ एज कम्युनिकेशन डिवाइस. और वहाँ से लेके इसके अलावा अगर हम एनवायरनमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, घर के अंदर घर की अप्लाइंसेस की बात करते हैं, तो वो आपकी सबकी सब कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली और करंटली भी हम जिस सिचुएशन को कोविड पेंडेमिक को हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कंप्यूटर्स ना होते तो एजुकेशन को ऑन गोइंग रखना उसी तरीके से जो है वो हमारे लिए पॉसिबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अगर हमारे पास कंप्यूटर्स की हेल्प और सपोर्ट ना होती. सिमिलरली स्मॉल बिजनेसेस के अंदर ऑनलाइन या ई कॉमर्स के अंदर जो है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसेस वहाँ पे होती जा रही हैं. गवर्नमेंट के अंदर अगर हम टैक्सेस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो उन सब चीज़ों के अंदर भी कंप्यूटर्स जो है वो अपना बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. और फाइनली हेल्थ केयर के अंदर जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ सम डिज़ीज़, और फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर इंस्टेंस अगर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डिफरेंट तरह के स्कैन्स
टेस्टिंग की बात करते हैं, एमआरआई, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली दे आर ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाय द वर्चू ऑफ कंप्यूटर्स। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हम लोग कंप्यूटर के यूजेस को, कंप्यूटर की इम्पैक्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यूजेस हैं ही इतने ज़्यादा, कंप्यूटर का इम्पैक्ट है ही इतना ज़्यादा हमारी लाइफ के ऊपर कि वो हम लोग इस तरीके से जो भी लाइफ का जो भी पार्ट उठा के देखें तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर के जो यूजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं।